पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक होने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की है। किताब को प्रकाशन के लिए जरूरी क्लियरेंस मिलने से पहले इसी नाम से एक टाइप सेट किताब की पीडीएफ कुछ वेबसाइट्स पर मौजूद है। साथ ही कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर किताब का फाइनल कवर भी दिखाया जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश किताब के लीक होने पर दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद इसके पब्लिशर पेंगुइन इंडिया ने सफाई दी। ये किताब उनकी तरफ से कहा गया कि ये किताब न तो छापी गई है और न ही इसका डिजिटल फॉर्मेट अब तक जारी हुआ है। पेंगुइन इंडिया के मुताबिक किताब का कोई भी संस्करण, चाहे पूर्ण हो या आंशिक, और किसी भी प्रारूप में जिसमें मुद्रित पीडीएफ या ऑनलाइन प्रतियां शामिल है, कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा। अनधिकृत रूप से कंटेंट के प्रसार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पीरागढ़ी में गाड़ी में मिले 3 शवों के मामले में दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक तांत्रिक को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में मिले तीनों मृतक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी रविवार की सुबह इस तांत्रिक से मिले थे। तीनों के शव के पास शराब की बोतल और डिस्पोजल ग्लास मिले। तीनों के शव पर चोट के निशान भी नहीं थे। पुलिस अब तांत्रिक से पूछताछ कर रही है। साथ ही पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बाहरी दिल्ली के बवाना में एक प्लास्टिक कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या से पूरा इलाका दहशत में है। बाइक सवार 3 से 4 बदमाशों ने कारोबारी का पीछा किया और उस पर फायरिंग कर दी, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की तलाश की जा सके। हत्या के पीछे आपसी रंजिश या कारोबारी विवाद की आशंका जाहिर की गई है। दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर बदमाशों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। मनी ट्रांसफर का काम करने वाले एक शख्स पर हमला करके 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई और करीब 80 लाख रुपए नकद से भरा हुआ बैग लूट लिया गया। गोली लगने से वो शख्स घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात के वक्त पीड़ित के साथ उसका एक साथी भी था। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। वारदात वाली जगह से एक जिंदा कारतूस भी पुलिस को बरामद हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी की विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग हुई और यह फैसला हुआ कि विपक्ष सदन में उनके सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी अपनी बात नहीं रखने दी जा रही। लिहाजा विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। पश्चिम बंगाल की जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर ने एक बार फिर से बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे 1200 लोगों के कुरान पढ़ने के साथ दोपहर 12 बजे से बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। एक तरफ जहां हिंदू संगठनों ने नई बाबरी मस्जिद न बनने देने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हैं। हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर की बेटी नजमा सुल्ताना के ससुर शरीफुल इस्लाम की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है। शरीफुल इस्लाम पर ड्रग्स की तस्करी और अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में शरीफुल इस्लाम की 17 और संपत्तियों को सीज किया जाएगा। हुमायूं कबीर ने पुलिस के एक्शन को बदले की कार्रवाई बताते हुए तमाम आरोपों को झूठा करार दिया। जनसंख्या बढ़ोतरी को लेकर यूपी एआईएमआईएम चीफ शौकत अली का विवादित बयान आया। मुरादाबाद की रैली में उन्होंने मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की और उन्होंने कहा कि हम 2 हमारे 2 दर्जन का नारा लगाया। असम के सीएम हेमंता के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल कुछ दिन पहले स्थानीय बीजेपी हैंडल के तरफ से सीएम हेमंता का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो बंदूक ताने हुए मियां भाई को चेता रहे हैं। ओवैसी की इसी वीडियो से ऐतराज हुआ। उन्होंने इसे मजहबी नफरत फैलाने वाला पैतरा बताया और सीएम हेमंता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की डिमांड की। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ ओवैसी ने हैदराबाद में शिकायत की। अब इसे लेकर सीएम हेमंता का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी को खदेड़ने के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। हालांकि वीडियो को लेकर उन्होंने साफ कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में महायुति का दबदबा देखने को मिला। 12 जिला परिषदों में 11 पर महायुति ने जीत हासिल की। सिर्फ एक सीट पर शरद गुट को जीत मिली है। वहीं 125 पंचायत समिति में 103 पर महायुति का दबदबा रहा। इसी चुनाव में भी महायुति की आंधी के आगे महाविकास अघाड़ी
पिछड़ा हुआ दिखाई दिया। एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार को सोमवार को पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शरद पवार को खांसी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। देर शाम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भतीजे अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उनसे मुलाकात के लिए पहुंची। सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ और जय पवार भी पहले से ही अस्पताल में मौजूद थे। मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए। तस्वीरें उखरुल जिले की हैं, जहां हथियारबंद उग्रवादियों ने कई मकानों को आग के हवाले कर दिया। हर तरफ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। ये घटना नगा समुदाय पर एक कथित हमले के बाद हुई। सरकार के प्रतिनिधि फिलहाल डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे। इलाके में धारा 144 लागू है। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 62 में एक बेकाबू टेम्पो सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकराकर पलट गया। घायल टेम्पो ड्राइवर को बचाने के लिए जब वहां मौजूद लोग पहुंचे तो पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। करीब 6 लोग इसमें जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लुधियाना के टिब्बा थाना इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने एक कार को घेरकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। कार में एक महिला, उसकी भतीजी और एक 7 महीने का बच्चा था। हमले से सभी लोग दहशत में आ गए। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। पीड़िता का आरोप है कि पारिवारिक विवाद की वजह से ससुराल पक्ष के लोगों ने यह हमला किया और 7 महीने के बच्चे को भी अपने साथ ले गए। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहरादून में लोहे की छड़ से लदी एक पिकअप ट्रक ने खड़ी कार में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सामने पिकअप ट्रक ने पहले से खड़ी एक कार को टक्कर मारी है। हादसे के वक्त कार के पास खड़े लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कार का शीशा तोड़ते हुए जो सरिया है वो कार के अंदर घुस गया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक मंदिर की निर्माणाधीन छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इसकी चपेट में आने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। 5 लोग मलबे में दबने से घायल हो गए। हादसे के वक्त परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके से स्कूटी चोरी का हैरान करने वाला वीडियो आया, जहां 2 चोर बड़े आराम से इस वारदात को अंजाम देते दिखे। पहले उन्होंने ऊपर नीचे और इधर उधर देखा, फिर गली में खड़ी स्कूटी पर से कवर हटाया और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर स्कूटी को चोरी करके वहां से फरार हो गए। पूरा मामला पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब चोरों की तलाश तेज कर दी है। सोनभद्र में गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहे एक शख्स की उस वक्त शामत आ गई जब वहां उसकी पत्नी पहुंच गई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसका वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। पहले दोनों महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद जमकर हाथापाई हुई। लोगों के बीच बचाव करने के बावजूद हंगामा होता रहा। इस बीच युवक जो है वो मौके से फरार हो गया। पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत जगह जगह छापेमारी हो रही है। पठानकोट जिले में गैंगस्टर्स से जुड़े 21 आरोपी दबोचे गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, नकदी भी बरामद हुआ। पंजाब पुलिस राज्य के कई अन्य जिलों में भी छापेमारी कर गैंगस्टर्स नेटवर्क को ध्वस्त करने के काम में लगी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के तलसारी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक बेकाबू टैंकर अचानक होटल में जा घुसा, जिससे अफरा तफरी मच गई। तस्वीर में एक शख्स टैंकर के सामने आते ही भागता हुआ दिख रहा है। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त होटल में लोगों की मौजूदगी काफी कम थी, वरना काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। महाराष्ट्र के डोंबिवली में आवारा कुत्तों की दहशत का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में दिख रहा है कि एक बच्ची जो स्कूल जा रही थी, उस पर कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे बच्ची घबरा गई और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगी। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर सोसाइटी का गार्ड आ गया, जिसकी वजह से बच्ची की जान बच पाई। घटना के बाद से लोगों में काफी नाराजगी है। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 12 फरवरी को होने जा रहे चुनाव से पहले हर तरफ प्रचार हो रहा है। कट्टरपंथियों के खौफ से महिलाएं सियासत से गायब हैं। इस बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया की पोती जैमा रहमान ने मोर्चा संभाला है। बीएनपी चीफ तारिक रहमान की बेटी जैमा ढाका की सड़कों पर प्रचार करती हुई दिखाई दी। जैमा ने सियासी दलों से राजनीति में महिलाओं की बराबरी की बात की है। प्रचार के दौरान जैमा ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक न समझा जाए। कर्नाटक के आईटी प्रोफेशनल की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। टोरंटो के एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में 37 साल के चंदन कुमार की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग हुई। बुरी तरह से घायल चंदन को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि हत्या के पीछे का मकसद अब तक साफ नहीं हो पाया है।
T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे। आज के पहले मैच में नीदरलैंड और नामीबिया का दिल्ली में मुकाबला होगा। सुबह 11 बजे से दोनों टीमें आमने सामने होंगी। आज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और यूएस की टक्कर होगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। ये पाकिस्तान और यूएस के बीच कोलंबो में भिड़ंत होगी। दोनों टीमों के बीच शाम 7 बजे ये मैच होना है। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने कनाडा को 57 रनों से हरा दिया। कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। साउथ अफ्रीकी टीम ने पहले खेलते हुए 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तान एडन मार्क्रम ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कनाडा की टीम 158 रन ही बना पाई। कनाडा की तरफ से नववीत धालीवाल ने सबसे ज्यादा 64 रन की पारी खेली। जिम्बाब्वे और ओमान के बीच कोलंबो में खेले गए मुकाबले को जिम्बाब्वे ने 8 विकेट से जीत लिया है। ओमान की टीम पहले खेलते हुए 103 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे की तरफ से रिचर्ड नगारवा, मुजरबानी और ब्रैड इवांस ने 3-3 विकेट लिए। जिम्बाब्वे की टीम ने 13वें ओवर में 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। ब्रायन बेनेट ने 48 और ब्रेंडन टेलर ने 31 रन की पारी खेली। ओमान की तरफ से सुफियान महमूद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रनों से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने 4 विकेट खोकर 207 रनों का स्कोर खड़ा किया। स्कॉटलैंड की तरफ से जॉर्ज मुनसे ने 84 रन बनाए। ब्रैंडन मैकुलम ने नाबाद 41 रन का योगदान दिया। बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी इटली की टीम 136 रन बनाकर ढेर हो गई। इटली के बेन मैनेटी ने 52 रनों की पारी खेली। स्कॉटलैंड की तरफ से माइकल लिस्क ने 4 विकेट हासिल किए। बीसीसीआई ने सीनियर मेंस और विमेंस खिलाड़ियों का सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई मेंस कैटेगरी में 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। विमेंस कैटेगरी में 21 खिलाड़ियों को जगह मिली। रोहित शर्मा, विराट कोहली को ग्रेड बी में जगह दी गई, जबकि शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ग्रेड ए में जगह मिली। विमेंस कैटेगरी में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा को ग्रेड ए में जगह मिली, जबकि बीसीसीआई ने मेंस कैटेगरी में A+ ग्रेड अब खत्म कर दिया है।